वीडियो में अपन लेके आ चुके हैं सब सॉल्यूशन में साइंस। और साइंस का सबसे पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो हम चालू करने जा रहे हैं। तो जो जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने पेन कॉपी हाथ में ले ले और नोट्स बनाना चालू कर दे, क्योंकि जो नोट्स हम बनवा रहे हैं वो यूँ मानो बेस्ट नोट्स हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड, इन पॉइंट ऑफ व्यू अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो ये सब सॉल्यूशन में पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग साइंस का हैशटैग फर्स्ट लेके आ चुके हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर आवर सराउंडिंग का मतलब उनको पता है कि अपने आसपास। अब ये मैटर क्या है? देखो, मैटर एक यूँ मान सकते हो एक पार्टिकल्स जो है ना, ये पार्टिकल्स जैसे चौक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। ये बोर्ड है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, तो सिंपली इन पार्टिकल्स को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किसका नाम दे दिया? मैटर का नाम दे दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अपने आसपास, वो सब चीज़ पार्टिकल से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको अपन क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, क्योंकि इनको नाम दिया है मैटर। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको क्या नाम दिया है? मैटर। समझ गए मैटर क्या है? मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब छोटी सी डेफिनेशन है मैटर की, ये समझ लो कि मैटर क्या होता है। दी ऑल थिंग्स विच हैव मास, सारी चीज़ें जिनके पास क्या है? मास है। ऐसी वस्तुएं या फिर सभी वस्तुएं जिनके पास क्या है? मास है। एंड आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, और जो क्या करती हैं? जगह घेरती हैं। क्या करती हैं? जगह घेरती हैं। जैसे ये बोर्ड है, इसने अभी जगह घेर रखी है ना। अगर ये ना हो तो मैं आराम से यहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ, लेकिन ये बोर्ड है तो जगह घेर के बैठा है। इसके अंदर कुछ वजन है ना, मास है इसके अंदर। आर मैटर, वो क्या कहलाती है? मैटर। अब देखो, ये घर वाला मैटर नहीं है, बाहर वाला मैटर नहीं है, ये अपना साइंस का मैटर है। ठीक है, तो जो चीज़ें जिनके पास मास है और जिनके जो स्पेस को घेरती हैं वो चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप ले सकते हो ऑल थिंग्स इन अवर सराउंडिंग, सारी चीज़ें अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्या हैं? मैटर हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? मैटर। देखो, एयर, वाटर, देखो एयर कैसे मैटर है? एयर तो दिखती ही नहीं है सर, एयर तो दिखती ही नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं दिखती? एयर के डस्ट पार्टिकल्स देखे होंगे इसके साथ में, तो वही तो एयर है। अब क्योंकि एयर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और तरह तरह की एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे मिलकर बनी हुई है। तो एयर के अंदर भी इनके पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स में कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम है ना, और कुछ स्पेस घेरते हैं। वो पूरे संसार में एयर है तो पूरी संसार के स्पेस घेर के बैठे हैं, तो वो क्या है? मैटर है। वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल देखे होंगे तो वो भी क्या है? मैटर है। क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ सबसे बेसिक एग्जांपल है पॉलीमर, अपन ने पढ़ी रखा है पॉलीमर, 8th क्लास में। पॉलीमर, पॉली यानी बहुत सारे, मर यानी यूनिट, स्मॉल यूनिट, तो बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स, उसी को क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो ये क्लॉथ में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये क्लॉथ भी क्या हुए? मैटर हुए। अब टेबल, देखो ये टेबल है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये भी कुछ छोटे छोटे लकड़ियों के पीस से बनी हुई है, तो ये भी क्या हुई? मैटर हुई। और उन्हीं पार्टिकल्स को अपन ने क्या किया है? मैटर के रूप में बताया है। इन एंशियंट टाइम, देखो जो पुराने समय था उसमें इंडियन फिलोसोफर जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया दीज मैटर्स, इस मैटर को, इन 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स में इन मैटरों को उन फिलोसोफर ने, इंडियन फिलोसोफर ने डिस्क्राइब किया। वो 5 एलिमेंट कौन से थे? एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, फायर यानी आग, अर्थ। देखो, अर्थ का मतलब यहाँ पर पूरी अर्थ नहीं है। अगर पूरी अर्थ आ जाए तो इनको लिखने का क्या जरूरत है अपन को? स्काई क्यों लिखें, फायर क्यों लिखें? अर्थ के अंदर आ जाएगी। देखो, अर्थ का मतलब यहाँ पर लैंड से है। यहाँ पर अर्थ के लिए आप एक और चीज़ ले सकते हो, लैंड यानी जमीन, उससे। ठीक है, और स्काई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? एंशियंट टाइम में इनको 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा गया था मैटर को। तो जो सारी जो चीज़ें देख रहे हो ना आप, टेबल वेबल और जो भी छोटे छोटे जो भी मैटर देख रहे हो आप, जो भी पार्टिकल देख रहे हो, जो भी थिंग्स देख रहे हो, बड़ी बड़ी एरोप्लेन से लेकर सब चीज़, वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों ने उनको बना दिया। कि इन मॉडर्न, जैसे अपन ने अभी देखा था कि एंशियंट टाइम में जो साइंटिस्ट थे, जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा था। वो क्या थे? एयर थे, वाटर थे, फायर था, स्काई था और अर्थ था। ठीक है, यही था ना। जब एंशियंट टाइम गुजर गया तो मॉडर्न टाइम आएगा। तो मॉडर्न टाइम, इन मॉडर्न टाइम
मैटर को दो प्रॉपर्टी में क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। देखो उन्होंने कहा एंशियंट टाइम पे जो सोच थी उनकी थोड़ी ब्रॉड थी, उनने ज़्यादा सोचा, उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि जो 5 थिंग्स हैं इन्हीं से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो वो भी सही था भाई, उनकी भी बात माननी है क्योंकि उन्होंने पहले कहा है और ये सही चीज़ है बिल्कुल कि 5 चीज़ों से ही ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। पंच तत्व जिसको कहते हैं अपन, अपनी ह्यूमन बॉडी भी तो उन्हीं से बनी हुई है, तो उनके लिए वो सही था। लेकिन उन्होंने अपने इंडियन साइंटिस्ट ने, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मॉडर्न टाइम पर, अपने न्यू टाइम पर मैटर को 2 प्रॉपर्टी में बांट दिया। वो बात तो सही थी, उसको गलत नहीं बताया, लेकिन उसको 2 प्रॉपर्टी में बांट दिया, मैटर को 2 प्रॉपर्टी में बांट दिया। उसमें पहली क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी। पहली थी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी थी केमिकल प्रॉपर्टी। और एक चीज ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, वो फिजिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको, विजिबल। फिजिकली क्या होती है वो, विजिबल। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिजिकली विजिबल होती है, मतलब वो उसको अपन आंखों से देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसको अपन आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, उसको अपन विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको अपन सीन कर सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी अभी अपन बात करेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसको अपन देख सकते हैं आराम से। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपने 2 बात कही गई है, 2 मेन फैक्ट है वो कहे गए हैं, 2 बात कही गई है। पहली क्या है, पहली है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या है, पार्टिकल्स का समूह है, सही है। अपन ने भी मैटर, पार्टिकल्स को मैटर कहा था, और जो पार्टिकल्स है वो भी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे, तो वो क्या है, मैटर है। दीज मैटर कैन बी लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। या तो ये मैटर हो सकता है कि ये जो मैटर है वो किसके बराबर के हों, ए ब्लॉक ऑफ वुड, एक वुड के पीस के बराबर के हों। जैसे एक ब्लॉक है वुड का ब्लॉक, इसके बराबर के हों, इतने बड़े हों, हो सकता है ये। क्योंकि अगर मानो ये मेरा बोर्ड है, अगर इसमें इस ब्लॉक के साइज के मैं वुडन पीस लगाता हूँ तो मेरा बोर्ड बन जाएगा। तो हो सकता है ना कि मैटर एक इतने बड़े ब्लॉक का बना हुआ हो, और ये भी तो हो सकता है कि मैटर सैंड के पार्टिकल्स का बना हुआ हो। सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दरदरे, एक चीनी से भी छोटे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे। तो हो सकता है कि जो मैटर है वो या तो इतना बड़ा हो या इतना छोटा हो। अपन कुछ नहीं, अपन इन दोनों को कह सकते हैं। अपन ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये दोनों ही नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई होगा, बीच में होगा कोई, या फिर ये इनमें से कोई पॉसिबल है कि वो इतना बड़ा भी हो और इतना छोटा भी हो, ये हो सकता है। जैसे सैंड के पार्टिकल्स, मैटर है सैंड भी, लैंड में आती है, अर्थ में आती है, तो क्या है, पार्टिकल्स है उसके, वो भी मैटर है, उसके पार्टिकल्स से छोटे। लेकिन लकड़ी, वुड, या फिर ये अपना बोर्ड, इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, अगर ऐसे हुए तो वुड लाइक पार्टिकल्स हैं, ब्लॉक लाइक्स। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कैसे होते हैं, सुनो, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बियॉन्ड अवर थिंकिंग।